नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ विद मोहित चौधरी पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमें जो मैसेज और इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है उसके आधार पर ही हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में और मैसेज के माध्यम से बहुत ही लोगों की ये सूचना इन्फॉर्मेशन जो हमें प्राप्त हुई कि सर आप हमें एफआईआर और एनसीआर के बारे में डिफरेंस बताइए। एफआईआर और एनसीआर में लोगों को बहुत ही एक कह सकते हैं कि डाउट की स्थिति रहती है। तो दोस्तों, आज हम एफआईआर एवं एनसीआर को बिल्कुल विस्तार से समझेंगे और आपके मन में जो डाउट है उसको बिल्कुल हम आसानी से क्लियर करेंगे। जी हाँ, तो जो हमारा पुराना आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस हम जो पुराने कानून थे और जो हमारे नए भारतीय कानून हैं, हम दोनों के डिफरेंस को भी समझेंगे दोस्तों, और उनमें सेक्शन कहाँ पर थे और जो न्यू कानून है वो सेक्शन कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, जो एफआईआर है वो सेक्शन सीआरपीसी के 154 में डिस्क्राइब थी, और जो हमारे न्यू सेक्शन आई हैं इसमें एफआईआर को जो बीएनएसएस में डिस्क्राइब किया गया है 173 के अंदर, और जो हमारी एनसीआर है वो सीआरपीसी के 154 में डिस्क्राइब थी, और जो हमारा न्यू बीएनएसएस है यहाँ पर 174 के अंदर एनसीआर को डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, एफआईआर तो दोस्तों वह होती है जो मैटर वैसे होते हैं कि जिनके अंदर तुरंत गिरफ्तारी होती है, उनमें एफआईआर लिखी जाती है। जैसे हमारे ऑफेंस जो हीनियस टाइप के नेचर के होते हैं, जिनके अंदर अरेस्टिंग की ज़रूरत होती है। और जो हमारा एनसीआर है, जो एनसीआर होती है हमारी एनसीआर, एक तरह से आप ये समझ लिए कि एक जो अपराध है जो हल्की कैटेगरी के नेचर के होते हैं, जैसे किसी को गाली देना या मामूली सी मारपीट, उसके अंदर हमारी एनसीआर रजिस्टर्ड होती है। लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि एनसीआर भी आप ज़्यादा लाइट नहीं ले सकते। देखिए, एनसीआर अगर आप मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर किसी के साथ हल्की मारपीट हुई या किसी ने गाली दी या पीटी ऑफेंस, कुछ भी कह सकते हैं, तो आप अपनी एक कंप्लेंट लेकर के थाने में जा सकते हैं, और वहाँ पर आपको सपोज आप सब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा, उन्होंने आपकी एनसीआर काट दी, तो आपके पास क्या रेमेडी है। देखिए दोस्तों, यदि किसी भी मामले में एनसीआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो आप लोग कोर्ट में जा कर के मजिस्ट्रेट, जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होगा, उसके यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं आप, और मजिस्ट्रेट उसमें यदि ऑर्डर कर देते हैं तो उसमें आपकी जो एनसीआर है उसमें पुलिस अधिकारी जो भी होगा वो उसमें जांच करनी स्टार्ट कर देता है, और वो आपकी एनसीआर भी एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली रूल ये है कि जो भी एनसीआर रजिस्टर्ड होंगी उनके अंदर कोई जांच नहीं होती। जितनी भी एनसीआर हमारी जो रजिस्टर्ड होती है थाने पर, उनके अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और ना कोई गिरफ्तारी होती। तो यदि आप अपने कंसर्न जो मजिस्ट्रेट है कोर्ट में जा कर के मजिस्ट्रेट साहब से ऑर्डर कराते हैं उसमें जांच का, तो फिर आपकी जो एनसीआर है वो एफआईआर के रूप में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों, एफआईआर और एनसीआर में जो चेंजेस हैं वो मैंने बता दिया। एफआईआर तो जनरली आप सभी लोगों को पता है कि एफआईआर क्या होती है, लेकिन एनसीआर की जो बस मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि एनसीआर रजिस्टर्ड होने के बाद इसमें अरेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि एनसीआर उन्हीं मामलों में रजिस्टर्ड की जाती है जो बहुत छोटे ऑफेंस होते हैं, जैसे किसी को गाली दे देना या बहुत हल्की मामूली सी मारपीट। इन मामलों के अंदर एनसीआर रजिस्टर्ड होती है। तो दोस्तों, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हम एफआईआर और एनसीआर के अंदर क्या डिफरेंस है, और हम एनसीआर को एफआईआर में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। जी दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जी।